हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 दिसंबर मासिक परीक्षा देने वाले, तो आपके लिए पर मैथ सब्जेक्टिव का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि 100% इसी तरह का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आपका समय जो है ना, आपका समय रहेगा वो 1.5 घंटे रहेगा। आपका पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। तो इस वीडियो में आपको हम मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो सीधा आपको 28 दिसंबर को आपका पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हमें डिमांड कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए, तो हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका। अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की नहीं देखें तो हमारे चैनल पे अपलोड, आप लोग आकर देख सकते हैं सारा कुछ। इसको कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा हम विस्तार रूप से भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, किस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा, जरा समझिएगा। पहला क्वेश्चन कर आप लोग यहाँ पर जो है ना 1 से लेकर 10 तक रहेंगे, जो कि आपको जिसमें से 5 सब्जेक्ट क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना और दीर्घ उत्तरीय आपको 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना है। तो पहले चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या क्वेश्चन कहा, जरा पहले समझिएगा। जो भी इसमें से क्वेश्चन आता है आप लोग खुद बनाएंगे, कोशिश जरूर करिएगा। नहीं आता है इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है बहुत ही, सीधे गुना किए बिना, यानी इसको तुम आपको गुना करके डायरेक्ट यहाँ पर नहीं निकालना कि 103 गुना 107 करके ऐसे करके आपको यहाँ पर आंसर निकालना है। इस तरह से आपको फॉर्मेट में नहीं, आपका एक सूत्र, इस सूत्र पे आपको लगाना है। ठीक है, कौन सा सूत्र होता है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 + 3 हो जाएगा। क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 107 को क्या तोड़ेंगे, यानी कि आपको 100 + 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 107 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मान लेना ए, इसको मान लेना बी, x को मान लेना 100। ठीक है, x = 100। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x + a। ठीक है, क्या होता है, x + a, फिर क्या होता है, x + b बराबर x² + a + b x + ab होता है। ठीक है, इस सूत्र पर आप लोग लगाइएगा, इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा 11,021 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका आंसर भी हम बताएंगे कहाँ पे है, सारा कुछ इसका बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसका परिमाप जो है ना 32 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर आपको किस तरह से निकालना है, ये भी सारा आपको बताएंगे। पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना है, एक क्वेश्चन को पहले देख लेना है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्या है, कितना है, तो 6 मीटर है और 8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकाला है। तो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग होता है। ठीक है, जैसे कि a + b + c, तीनों भुजा का योग यहाँ पर दिया गया है। 6 हो दिया गया, 8 है, यहाँ पर स्क्वायर निकालना, c का मान निकाल देना आगे। और यहाँ पर आप लोग हीरोन का सूत्र से भी आपको बना सकते हैं, हीरोन का सूत्र लगाकर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन करा। एक घन का प्रत्येक किनारा 4 मीटर है, जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर याद है कि समचतुर्भुज का विकर्ण यहाँ पर दिया गया, कितना दिया गया आपको, 6 मीटर। कितना, चौथा का आंसर ना है। चौथा का आंसर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, समझिएगा। ठीक है, चौथा का यहाँ पर आंसर आप लोग, इसका आंसर हम आपको बताएंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर है और 4 मीटर, तो इसका आयतन को ज्ञात करना है। क्या करना है प्यारे बच्चे, इसका आयतन को निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक बेलन के आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है, तो यदि बेलन का आधार त्रिज्या 0.7 मीटर, तो इसका ऊंचाई को ज्ञात करना। क्या करना, ऊंचाई को, हाइट को ज्ञात करना। चलिए इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, आप लोग 1 से लेके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया। तो पहले इसमें 4 गुना 5 का मतलब समझ 4 क्वेश्चन बनाना है, जो कि 5-5 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड को ज्ञात करना है, इस गुणनखंड को सत्यापित करना है, इसको फिर क्या करना है, 2 चर समीकरण को उल्लेख करना है। तो चलिए इसका आंसर जाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, गूगल को आपको ओपन करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, आपको गूगल पे आपको यहाँ पर सर्च कर देना। सर्च बॉक्स में क्या सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। क्या करना है प्यारे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं JUSTWELL एजुकेशन। जैसे ही जस्टेबल एजुकेशन सर्च करते हैं इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर आपको नहीं क्लिक करना, नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो इसी वाले सेक्शन पर आपसे को क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी वाले सेक्शन में क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर नीचे लिखा हो रहा है क्लास 9 मासिक परीक्षा। यहाँ पर देख सकते हैं
क्लास 9th मासिक परीक्षा, तो इसी 9th मासिक परीक्षा पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लास 9th मासिक परीक्षा पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा पेपर आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको मैथ का पेपर डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर देख लेना क्लास 9th दिसंबर मैथ मंथली एग्जाम, यहाँ पर क्लास 9th सोशल साइंस दिसंबर का, फिर यहाँ पर संस्कृत का दिएगा, हिंदी का दिएगा, इंग्लिश का दिएगा, सारा पेपर यहाँ पर दिएगा। तो आप लोग क्या करना है, आपको दिसंबर वाला पे यानी कि मैथ पे डाउनलोड करना है, तो मैथ वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैथ वाला सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपका खुलकर इंटरफेस आ जाएगा, जो कि लिखा रहेगा गणित ऑरिजिनल प्रश्न पत्र PDF ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। आप लोग यहाँ से दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, फटाफट आप लोग इस चीज़ों को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर के, तो आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव का आंसर की एग्जाम से पहले सारा यहाँ पर अपडेट हो जाता है। आप लोग यहाँ पर आंसर की तरह भी मिला सकते हैं, या तो पहले से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात रहा था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए उसी तरह से यहाँ पर बनाया गया है, आपको इस सूत्र पर लगा देना है। ए का मान यहाँ पर आपको बता दिए 3 रखना है, बी का मान 7 रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7, ए का मान यहाँ पर 3 रखना है, और एक्स का मान कितना रखना है, एक्स का मान आपका 100 रखना है, ठीक है। तो 100 का यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा, देखिएगा x + 3, या ए का मान 3 रखें, बी का मान यहाँ पर 7 रखें, एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे 3, फिर यहाँ ए का मान और बी का मान, ए का मान रख दिए, फिर बी का मान रख दिए, फिर ए का यहाँ पर एक्स का मान है, ठीक है, एक्स का मान यहाँ पर 100 हो गया, फिर ए प्लस क्या होगा ए बी हो गया, तो ए प्लस इंटू बी, तो यहाँ पर सारा कैलकुलेट करके आंसर आएगा जो यानी कि 11,000 21 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिमाप त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों कोणों का योग होता है, ठीक है। इन्हें देखिएगा यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, यानी कि BC हो गया, तो यहाँ पर सी का मान आपको निकालना है। तो सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप कितना देगा, 32 सेंटीमीटर देगा, तो ए का मान कितना है 8, अब बी का मान है 11, सी जो निकालना है, तो सी को हम लोग इधर कर देंगे, तो 32 माइनस 9, ठीक है, क्या हो जाएगा 32 माइनस 19, यानी कि 13 हो जाएगा ना, 32 माइनस 19 13, ठीक है, हाँ ठीक है, 32 माइनस 19 हम लोग यहाँ पर करेंगे तो आपका 13 निकल कर आ जाएगा, 13 जो हो जाएगा आपका 13 जिसका आ जाएगा आपका सी का मान आ जाएगा, ठीक है। अब हीरोन का सूत्र लगा दीजिएगा, ठीक है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, S × S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। इस पर जो है ना, इस हीरोन का सूत्र पे जो है ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, A + B + C बटा 2, तो यहाँ पर 32 का क्या पूरा का मान कितना 32 दिया गया है, और बटा क्या कर देंगे 2 निकालेंगे, ठीक है, क्या कर देंगे 2 निकाल देंगे, ठीक है। 13 इसमें जोड़ेंगे तो सारा का 32, यहाँ पर 16 आ जाएगा। आप देखिएगा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन का सूत्र पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ पर मान लगा दीजिए, आपको 8√30 आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 8√30 आ जाएगा, वर्ग मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर तीसरा का भी देखिए समचतुर्भुज के दिया गया है, तो समचतुर्भुज पाइथागोरस प्रमेय का निकाल लीजिए, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी तरह चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि आपका घन का किनारा जो है 4 मीटर दिया गया है, तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है। आप सभी को पता होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल होता है जो 6 क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है, आप सभी को पता होगा। इस वाले सूत्र पर आपको लगाइए, फटाफट यहाँ पर आंसर आ जाएगा 96 मीटर, ठीक है। इसी तरह बहुत ही ईजी क्वेश्चन प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर जो है ना क्या पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाए, जहाँ पाई का मान रख देना 22 बटा क्या रख देना, पाई का मान जो है 22/7 रखकर आप लोग निकालिए। यहाँ पर भी पूरी तरह से आपका सूत्र से आपका आंसर जो निकल कर आ जाएगा। तो इसको अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप लगाइए, फटाफट यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक कर आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी फटाफट आइए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप को नहीं ज्वाइन किया प्यारे बच्चों, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा इस पोस्ट के माध्यम से। तो आप लोग चलिए इस वीडियो के माध्यम से, तो चलिए मिलेंगे फिर इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।